आज का पहला प्रश्न है, संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी? तो इसका उत्तर है डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सहमत हुआ? तो इसका उत्तर है $2.87 मिलियन, यानी इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें पथ कर, रोड टैक्स राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका जो सही उत्तर है ए, बी, सी तीनों सही है। ए में क्या है? संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधिपूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। बी, संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। सी नंबर है, संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी है। तो इसका सही उत्तर है ए, बी, सी। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत संविधान में रिक्त स्थान के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। यह है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि शिक्षा और सेना को छोड़ करके किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है टाइफस। ये यौन संचारित नहीं है, बाकी सारे रोग जो इसमें दिए गए हैं वो यौन संचारित हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट किस देश के विरुद्ध खेला था? तो भारत ने अपना जो 500वां टेस्ट था क्रिकेट का, वह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। जिसका सही उत्तर है बॉट। अगला प्रश्न है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर तो सही है, जम्मू और कश्मीर। यह थर्मल पावर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बना हुआ है, जो कि 1963 में यूगोस्लाविया के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे?
तो छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले घराने से संबंधित थे। भोसले यानी भोसले, होलकर से नहीं थे, गायकवाड़ से नहीं थे, सिंधिया से नहीं थे। इसका सही उत्तर है डी, भोसले। अगला प्रश्न है, फंड निधियों, फंड जिसको निधि भी बोलते हैं, फंड जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं को वे क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है गिल्ट फंड। अगला प्रश्न है, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? जो जांच करती है और जो तहकीकात संबंधी जो संस्था है, इसका सही उत्तर है केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI। अगला प्रश्न है, खाद्य तेल यानी खाने वाला तेल किससे निकाला जाता है? तो भांग से नहीं निकलता, कपास से भी नहीं निकलता खाने वाला तेल, रतन जौ से भी नहीं निकलता। खाने वाला तेल निकलता है राई से, जिसे हम सरसों भी कहते हैं, कहीं कहीं सरसों भी कहते हैं। तो खाद्य तेल राई से निकाला जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, राई। अगला प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है। इसका सही उत्तर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न है, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं द्वितीयक वन। जैसे आग लग गई, फिर जब दोबारा घास जमती है, या बाढ़ आ गई, या जलजला आ गया, ऐसे या सूखा पड़ गया, तो उसके बाद जो जंगल दोबारा उगते हैं उनको द्वितीयक वन कहा जाता है। नंबर अगला, 30 नवंबर 2017 को संयुक्त खुफिया समिति, जिसको संक्षिप्त रूप में कहते हैं JIC, के प्रमुख कौन थे? इसका सही उत्तर है RN रवि। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो इसका सही उत्तर है A, B गलत है, C गलत है, D गलत है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान ने वनवासी अनुसूचित जनजातियों SD, FD, ST के वन अधिकारों को मान्यता दी और FD, ST लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। तो इसका सही उत्तर है वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, और यह अधिनियम 2006 में बना था। तो इसका सही उत्तर है A, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। अगला प्रश्न है, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए रिक्त स्थान के द्वारा आदेश पारित होने चाहिए। यानी कोई जनहित याचिका दायर करना है तो किससे परमिशन मिलेगी? वो होगी मजिस्ट्रेट से। जब मजिस्ट्रेट इसकी स्वीकृति देगा तब फिर जनहित याचिका दायर की जाएगी। इसका सही उत्तर है C, मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों कोष्ठक में सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है को रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। यानी
हस्ताक्षर संपुष्टि से पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधियों को किससे मान्यता लेनी पड़ती है? तो ये मंत्रिमंडल का अनुमोदन होना जरूरी है। तो इसका सही उत्तर है बी, मंत्रिमंडल का अनुमोदन। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? इसका जो उत्तर है ए क्या कहता है? ए कहता है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। जो केंद्र की सेवाएं होती हैं, केंद्रीय सेवाएं होती हैं, जैसे IAS, IPS, IFS, तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण कौन करती है? केंद्र सरकार। ये भी सही है। बी नंबर क्या कहता है? लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ए में क्या है? ए और बी दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम आपको इसी तरह के नए नए प्रश्न ढूंढ करके उत्तर सहित लाते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।